नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जी हाँ, आज मैंने एक शूट किया है। मेरा शूट धीरे धीरे आएगा। समय बहुत जल्दी गुज़र रहा है, लेकिन मैं उतना काम नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरा साथ भी दिया है कि हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू फॉर योर एडोरेशन एंड केयरिंग एटीट्यूड। जी नहीं, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। स्थितियाँ है, लेकिन मैं कहीं जा नहीं पाऊँगी। आज महालय कब का चला गया है, लेकिन आज मैंने महालय का शूट किया है। मैं करूँगी। महालय का शूट आज किया है, पंचमी का शूट हो चुका है और 8 शूट है। तो मैं धीरे धीरे करूँ, लोगों की भीड़ में मैं नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे करती रहूँगी शूट। ऐसे ही देख रहे कि महालय का शूट पूरा मेसी हो गया है। सिंदूर विंदूर बहुत बहुत सारा आज शूट किया है। और फॉर अ चेंज मैंने आज आउटडोर में शूट किया है। घर के बाहर जाके भी एक सेगमेंट मैंने चालू किया है। वो है फ्लॉन्टिंग वीडियोस। मतलब साड़ी को कैसे फ्लॉन्ट किया जाए, या मेकअप को कैसे फ्लॉन्ट किया जाए, या एसेसरीज़ को कैसे फ्लॉन्ट किया जाए, वैसे मैंने ये सब चालू किया है। छोटा सा एक सेगमेंट है। धीरे धीरे मैं ऐड करती जाऊँगी, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं पार्क में जाऊँ। ये और लोकल ट्रेन में मैं लोकल ट्रेन बोली और बस बोली, बस प्राइवेट बस बहुत कम। मजबूरी में अपना गाड़ी होता है, जैसे कि बोलती हूँ मैं। तो मुझ में वो हिम्मत नहीं। हालांकि फारूक जी ने कहा था कि शूट हो गया है, चलो मेरे साथ चलो, ऐसे घूम के आते। मैंने कहा कि नहीं, मेरा शरीर परमिट नहीं कर रहा है इतने ज़्यादा शूट। देखिए, सिंगल हैंडेडली मुझे मेकअप भी करना पड़ता है। जो लोग करते हैं वो हैट्स ऑफ टू देम। मुझ में वो कैपेसिटी नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल मॉडल थी जो कि हर चीज़ के लिए एक इंसान रहता था। एक मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट मेरा हेयर करते थे। तो अच्छा, साड़ी को कैसे फ्लॉन्ट किया जाए, वो जो स्टाइल मैन है वो स्टाइल मैन करते थे। लाइट को कैसे एडजस्ट किया जाए, उसके लिए लाइट मैन रहते थे। तो मेरा काम है कि कैमरा वाले दादा, मतलब फोटोग्राफर दादा जो बोलेंगे एक्सप्रेशंस कैसे, वो एक्सप्रेशन को होल्ड करके रखना जब तक वो उसका 10-12 स्नैप्स नहीं ले लेते। 300 350 पिक्चर्स लेने के बाद यू यू डोंट बिलीव 10 या 12 पिक्चर्स शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो मैं ऐसे ही काम करके हैबिचुएटेड थी। अभी क्या है, सब कुछ मेकअप, मतलब कॉन्सेप्ट मेकअप, साड़ी, एसेसरीज सब कुछ करके लाइट को ठीक करना, फारूक जी को बोलना कि आप इस एंगल से मेरा शॉट लीजिएगा, मैं इस तरह से मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ स्टिल्स में, आप इस तरह से कीजिए। अच्छा, मैं जो एडिटिंग मैं खुद करती हूँ, जितना भी एडिटिंग होता है और जो रनिंग होता है, रैंडम क्लिक्स जो होता है, वो सब मैं खुद करती हूँ। उसके लिए मेरा कभी कभी रात जगना पड़ता है, लेकिन अभी तो रात भी नहीं जगते, तो दोपहर के टाइम पे करती हूँ। आज तो हो गया, आज 4:30 बज चुके हैं। तो मेरा शूट अभी कंप्लीट हुआ है। और दूसरी बात मैं बता दूँ, जिन लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा बंगाली में बोल देती हूँ, যারা বলেছিল যে পুজো বয়কট করবে, তাদেরকে তো বেশি উৎসাহ নিয়ে পুজোতে যেতে দেখছি। আমার তো নয়, আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম আমি এই পুজো যাচ্ছি না। তখন আমার সব কিছু নর্মাল ছিল। সেকেন্ড হচ্ছে যে তারপর আমি অসুস্থ হলাম। আমি অসুস্থ হওয়াতে আমার মাসিও অসুস্থ হলো। তারপর উনি হসপিটালাইজেশন হলো, তারপর উনি এক্সপায়ার করে গেলেন। তারপর শ্রাদ্ধ শান্তি, আমি তো কিছু শ্রাদ্ধতে পার্টিসিপেট করতে পারলাম না। পুরোহিতকে দিয়ে আমাকে করাতে হলো, কেন আমি টোটালি তখন বেড রিডেন, স্যালাইন আর অক্সিজেনের ওপর ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম আমি। তো আমার কেসটা তো টোটালি ডিফারেন্ট, এবং আমার এখন যে হেলথ আছে, আমি কোনো কেওস, কোনো কমোশনে আমি যেতে পারবো না। এবং এটা আজ বলে না, ছোটোবেলা থেকে আমাকে ডক্টররা প্রহিবিটেড করে রেখেছিলো যে কোনোভাবে ধুলো বালি, কোনো ডাস্টি জায়গা, মানে ডাস্ট অ্যালার্জি প্রবলেম আছে, কোনো জায়গা ভিড়ে ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেন ভিড়ে নিয়ে গেলে আমি কোলাপস করে যাই আর ফিট হয়ে যায় আমার, আর না হলে আমার ভমিটিং চালু হয়ে যায়। तो फिर से मैं हिंदी में आती हूँ। तो ये बंगालियों के लिए है। तो कहाँ गया वो जस्टिस, कहाँ गया वो जस्टिस? इंसान का रंग बदलते समय नहीं लगता, यही मैंने देखा है। इसीलिए मुझे इंसानों से ज़्यादा
पशुओं से या आप लोगों के अल्फाज में जानवरों से ज़्यादा प्यार है। मैं इंसानों से अभी दूर रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया है। 43 साल की उम्र में मैंने डबल द एज आई हैव सीन द लाइफ एंड द पीपल changing their colors and showing their true colors in the time of crisis. Nobody helped me other than my God. Whenever I have stepped into the crisis situation, nobody has helped me. God doesn't come, but God sends his messenger by somehow. But हर वक्त वो मैसेंजर भी सही इंसान नहीं होते हैं। तो यही चल रहा है। आप लोग शूट्स देखिएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य, क्योंकि अभी भागम भाग हो रहा है। हर दिन का शूट का भागम भाग हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। मैंने पंचमी का शूट किया है, जो ग्रीन साड़ी है उसका मेन वीडियो आप लोगों ने अभी नहीं देखा, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगी नहीं, पंचमी ही दिन दिखाऊंगी। महालय का ड्यू था। महालय के बाद गंगा स्नान का जो होता है उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे गंगा स्नान करना ही है शुद्ध होने के लिए। उसके बाद द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी हो चुका है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं विजयदशमी। तो मैं हर लुक में आऊँगी और आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। और एक बात बता दूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा शूट मोनोटोनस होता जा रहा है, मैं उन लोग के उद्देश्य में बोल रही हूँ, जी नहीं, मोनोटोनस नहीं है। मेरा कुछ उसूल है। मेरा फर्स्ट उसूल है मेरा खुद का वार्डरोब का साड़ी कलेक्शंस। मैं किसी से मांग के उधारी या मुझे कोई प्रमोशन के लिए नहीं दे रहा है। दिया था लेकिन मैंने कांटेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे मैन पावर नहीं है और मैं उतना टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। पहली बात ये है, मैं अपना वार्डरोब खुद का साड़ी का कलेक्शन, खुद का एसेसरीज, खुद का मेकअप, सब कुछ खुद का मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात है, कम से कम खर्चे में आप अच्छे दिख सकते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रेसेस, स्पेशली साड़ी। कम से कम खर्चे में आपको अच्छे दिखने के लिए, आपको अच्छे जगह पार्टी में, वेन्यू में जाने के लिए, it's not mandatory that you have to wear a 10,000 rupees sari. I too have 16,000, 17,000, 20,000 rupees साड़ी, बट अभी तक मैंने वो सब नहीं दिखाया। सिर्फ एक लास्ट ईयर का एक साड़ी आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन कलर का। इट इज़ डिज़ाइनर, इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट कॉस्टेड अराउंड 12 to 16,000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बहुत साल हो गए हैं। तो है मेरे पास कॉस्टली साड़ी का भी कलेक्शंस है, लेकिन मेरा अभी जो मतलब एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज में मेरा जो टारगेट है, फोकस्ड है कि कम से कम खर्चे में आप अच्छे, मतलब सस्ता साड़ी भी आप रिपीट करें। साड़ी को एक बार दो बार पहनने के बाद उससे बर्तन ना खरीदे, उसके एक्सचेंज में कटोरे ना ले, तो वेस्ट ना करें। मेरा यही फोकस है कि आप किसी भी चीज़ को वेस्ट करने से पहले सोचिए, क्योंकि ये जो ऐप से, ये जो शॉपिंग मॉल से, इन लोग का टारगेट ही है आपको बिल्कुल फ़कीर बना देना। लेकिन अगर आप चाहे तो आप फ़कीर नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वही साड़ी को आप भिन्न तरीके से पहन के, मेकअप को एक और तरीके से, जैसे आज मैंने एक दुल्हन का रूप, एक दुल्हन नहीं, एक सुहागन का रूप लेके, दुल्हन तो अलग बात है शादी के बाद, तो मैं सुहागन का लुक लेके आई। तो इस साड़ी को भी आप बोल्ड बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस साड़ी को भी हम बोल्ड बना सकते हैं। तो फैशन रिप्रेजेंट दैट वे कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ऑफकोर्स विथ योर कम्फर्ट जोन एंड ऑफकोर्स विथ योर कॉन्फिडेंस। तो मेरा मकसद ये है, कोई मैं मोनोटोनस नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आप कहें कि मुझे बाहर जाना है, जैसे हमारे कलकत्ता में बहुत सारे, ममता बनर्जी जी ने पार्क बना के रखा है आपको जगह, लेकिन मेरा जो हेल्थ अगर परमिट नहीं करेगा तो मैं पार्क में जाके क्या करूँगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ आई एम टू मच कॉन्शियस। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ इतना भीड़ जम जाता है, यहाँ तक कि पूजा के टाइम पे भी होता है ऐसा। मैं अगर कोई पंडाल में जाऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ जम जाता है मुझे देखने के लिए। आज की बात नहीं कर रही हूँ, सालों साल की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं कि मैं कलकत्ता में मॉडलिंग कर चुकी हूँ एक टाइम पे। तो मुझे एक शर्म आती है, मुझे एक झिझक होती है, और उन लोगों के सामने मैं अगर शूट करने जाऊँगी तो मुझे और भी झिझक होगी।
एंड आई विल बी टू मच कॉन्शियस, आई वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द माई शूट। तो इसीलिए मैं ये सब अवॉइड करती हूँ। जिन लोग कर रहे हैं उन लोग के साथ शायद नहीं होता होगा, लेकिन आई फील टू शाई। मैं अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक हूँ। और मैं ज़्यादा आउटडोर, मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आउटडोर किया नहीं। ये जो मैं गुजरात के लिए शूट्स करती थी, दैट ऑल आर इंडोर्स, क्योंकि लहंगा बोलिए, साड़ी बोलिए, ज्वेलरी बोलिए, सलवार सूट का जो होता है कैटलॉग शूज़, वो सब इंडोर्स में ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ बिकिनी शूट्स मैंने किया था बहुत साल पहले, वो आउटडोर में था, लेकिन वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ कभी कोई कॉमन पीपल का आना जाना नहीं है। तो और तब मैं बच्ची भी थी, 17-18 साल की बच्ची थी। तो आई फील टू मच शाई एंड टू मच कॉन्शियस, और मैं फोकस नहीं कर पाऊँगी, और मेरा पूरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो शूट का सब्जेक्ट है, मेसी हो जाएगा। तो आप धैर्य धरिए। जिन्होंने भी कहा है उन्होंने शायद मेरा पहले से इतना सारा शूट नहीं देखा होगा, कि मेरा पहला जो ओरिजिनल पेज था प्रियंका चौधरी, जो कि मेरे ऑफिशियल नेम है, उन्होंने वो भी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा कमेंट किया। कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य धरिए, मैं धीरे धीरे सब कुछ लाऊंगी। मैं धीरे धीरे सब कुछ लाऊंगी। अभी विंटर आएगा तो विंटर में मैं वेस्टर्न बिल्कुल लाऊंगी। और एज़ यू ऑल से मी सैटिन गर्ल, तो मैं सैटिन की भी साड़ियाँ लाऊंगी। विंटर में सिल्क्स होता है, सिल्क्स भी मैं लाऊंगी, बहुत कुछ लाऊंगी। जस्ट हैव पेशेंस। जस्ट मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया है, उसमें भी बहुत सारे बवाल हो गए मेरे पेज को लेके, मेरे अकाउंट्स को लेके, मेरे खुद के शरीर, मेरा खुद का पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा मेसी होता जा रहा है। हर साल एक एक मौत, एक मौत, एक मौत। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कुछ लड़ाइयाँ, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया में कुछ बेशरम औरतें हैं, बेशरम पॉलिटिशियंस है, बेशरम इंसान है, मतलब इन लोगों से अपने आप को कट ऑफ रखना। क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी ओछी सोच वाले लोगों से कोई भी मुझे रिश्ता नहीं रखना है। आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर गॉड हैव ब्लेस्ड मी, एंड आई फील टू ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है जो भगवान ने मुझे दिया है। पैसा शायद सबको पास होगा, लेकिन मुझे जो मिला है वो है नामचीन खानदान। जीन डज मैटर। तो मैं रखती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, और बिल्कुल देखिएगा और वेट कीजिएगा। नवरात्रि का ये जो दिन है, और ये हम लोग के यहाँ जो दुर्गा पूजा का दिन है, हर दिन कैसे सजना संवरना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मैं वो पोस्ट करती रहूँगी। जा पाऊँगी कि नहीं कहीं एक दिन भी, अगर जा पाई तो बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूँगी। रखती हूँ, आप लोग अच्छे रहिए, मज़े कीजिए।